हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैंने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का एसपी का 11 चैप्टर्स जो है अपना फाइनेंशियल मार्केट ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन समझा दिया था कि व्हाट इज द मनी मार्केट एंड व्हाट इज द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल मार्केट है, उसके अंदर वो वाले चैप्टर्स के अंदर मैंने फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग भी पढ़ाया था और उसका अपन ने फंक्शंस भी देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। तो आज वाले ये वाले पार्ट के अंदर खाली मेरा फोकस है जो है मनी मार्केट के रिलेटेड कि भाई मनी मार्केट क्या है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मनी मार्केट के अंदर और कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है किधर मनी मार्केट के अंदर, और इसके फंक्शंस पढ़ेंगे मनी मार्केट के। ठीक है, देखो ऑलरेडी मैंने डिफरेंस बिटवीन तो समझा ही दिया है, व्हाट इज अ मनी मार्केट वर्सेस व्हाट इज द कैपिटल मार्केट। ये वाले पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट अपना पूरा फोकस होगा मनी मार्केट के अंदर। बाद में थर्ड वाला जो पार्ट लाऊंगा पूरा फोकस किधर करूंगा मैं, कैपिटल मार्केट के अंदर, और चैप्टर को क्या कर दूंगा, वाइंडिंग अप कर दूंगा वहां पे। बाद में मेरा एक ही चैप्टर पेंडिंग होगा जो है अपना 12th चैप्टर जो है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो वहाँ देख रहे हो आप, मेरा टारगेट बाय एंड ऑफ दिस मंथ है कि भाई एंड ऑफ दिस मंथ मेरा एसपी का वेल इन एडवांस, अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर मंथ में ही मेरा एसपी और ओसी तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने को अभी भी ओसी का पार्ट्स नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में अंदर ऑलरेडी मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप क्या कर सकते हो, ओसी का पार्ट्स क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं अपना एसपी का आज का पार्ट जो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज मेनली क्लासिफाइड एज अ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। पूरा फोकस मनी मार्केट के यहाँ पे है। देखते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे कैपिटल मनी मार्केट के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी मार्केट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल मार्केट एंड कमर्शियल पेपर। इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, दीज आर द नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट, आप डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, चलो मनी मार्केट मीनिंग तो क्लियर ही है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मनी की क्या होती है, बाइंग मतलब लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट ऑफ फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड फॉर द शॉर्ट टर्म. It is a market wherein the lending and borrowing of the fund take place for a short period of time which varies from 1 day to 1 year. Also, the financial instrument traded in this market can be converted into cash easily without any loss of time and value. Nothing but ये liquidity की बात कर रहा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है आप उसको easily convert कर सकते हो किसके अंदर, कैश के अंदर। ठीक है, it is an important part of the financial system that helps in fulfilling the short term and very short term requirement of the companies, bank, financial institution, government agency, etc. It is a market for a financial assets which are close substitute for a money. The instrument like commercial paper, treasury bill, etc. are traded in the money market. सर ये सब चीजें क्या है प्लीज समझाओ, डोंट वरी, ये वाले पार्ट्स के अंदर ही अपन समझने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। पहला ही फीचर्स क्या दिया है, द फंड बोरोड एंड लैंड इन द मनी मार्केट आर फॉर द शॉर्ट टर्म। वापस से एक ना एक लाइन इन लोग ने रिपीट किया है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर द फंड आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट इज अ 1 year। उसको ही ये लाइन को ही इन लोग ने घुमा के थोड़ा डिफरेंट टर्म में इन लोग ने बोला है कि भाई मनी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट की डील होगी कितने साल की होगी, अप टू 1 year। It is a wholesale market for a short-term debt as the transaction volume is large. Trading may be take place over a telephone, after which the written confirmation is done by way of email. आप communication या तो फोन पे कर सकते हो या तो आप ईमेल पे भी कर सकते हो। Participant of money market including RBI, commercial bank, mutual fund, financial institute, primary dealer and corporate। ये पार्टीज क्या होती है, इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, मनी मार्केट के अंदर। ये तो ऑलरेडी अपन ने डिफरेंट वीडियो में भी समझा था कि हु इज अ पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट। देयर इज एन इम्पर्सनल रिलेशन बिटवीन द पर्टिकुलर ऑफ द मनी पार्टिसिपेंट ऑफ द मनी मार्केट। मतलब यहाँ पे रिलेशन होना जरूरी नहीं है, विदाउट एनी रिलेशन भी आप क्या कर सकते हो, मनी बोरोइंग और लैंडिंग कर सकते हो। मनी मार्केट हैज नो जोग्राफिकल एरिया, दैट इज देयर इज नो फिक्स प्लेस और कैरिंग आउट द ट्रांजेक्शन। मतलब वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट के लिए कैसे फिजिकल मार्केट होती है, वैसा मनी मार्केट की कोई ऐसा फिक्स प्लेस होता नहीं है, वो ओवर अ फोन होता है या तो ईमेल पे होती है। The instrument of money market can be converted easily into cash or have very short maturity period.
मोर ओवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लो। ये तो अपन ने डिफरेंस बिटवीन में भी पढ़ा था कि इसके अंदर जो रिटर्न मिलेगा आपको वो कम मिलेगा, क्योंकि कम रिस्क कम प्रॉफिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट आ रहा, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट डील करता है मनी मार्केट के अंदर। कॉल मनी मार्केट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी मार्केट है, ट्रेजरी बिल मार्केट है, कमर्शियल बिल मार्केट है और कमर्शियल पेपर मार्केट है। ये सब चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे ये वाले पार्ट के अंदर ही। चलो अभी देखते हैं कि कौन पार्टिसिपेट करता है मनी मार्केट के अंदर। जो अपन ने पढ़ा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, पब्लिक डिपॉजिटरी, कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट, वो सब चीजें यहाँ पे लोग ने एक्सप्लेन किया है कि कौन क्या होता है। नाम में मालूम ही है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है, सब है। ठीक है, चलो देखते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट। Reserve Bank of India, it is a most important participant in the money market. Through the money market, RBI regulate the money supply and implement its monetary policy. It issue a government security on behalf of the government and also underwrite them. अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करना है तो कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में। और अगर सपोज कि गवर्नमेंट को कोई गारंटी देनी पड़ी, अंडरराइटिंग करनी पड़ी, तो आरबीआई भी देता है किसके बिहाफ में? गवर्नमेंट के बिहाफ में। इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी एंड रेगुलेटर ऑफ द मार्केट। सेकेंड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बोरोवर इन द मनी मार्केट थ्रू अ इश्यूएंस ऑफ द ट्रेजरी बिल। द टी बिल बोलते हैं उसको, शॉर्ट में ट्रेजरी बिल को क्या बोलते हैं? टी बिल बोलते हैं उसको। टी बिल आर इश्यू थ्रू अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सॉरी, द टी बिल रिप्रेजेंट अ जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इट्स रिस्क फ्री नेचर। बैंक corporate etc buy the T-bill and lend to the government as a part of its short term borrowing program। अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट पैसा लेता है और उसको इन फॉर्म ऑफ द कुछ तो रिटर्न में देना पड़ता है, मतलब एक प्रूफ। तो वो प्रूफ में क्या होता है? ट्रेजरी बिल, नथिंग बट टी बिल देते हैं। और ये क्या है? जीरो रिस्क है, मतलब यहाँ पे रिस्क क्या है? जीरो है। इसलिए बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट क्या करती है? इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट के अंदर कि भाई अपना पैसा तो सेफ होगा। The state government issue a bond called as a state development loan। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीयूसी भी बोलते हैं इसको, सॉरी पीएसयू भी बोलते हैं। Many listed government company can issue a commercial paper in order to obtain its working capital। अगर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर उसको पैसे की जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, तो क्या देती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देती है। फोर्थ है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, मतलब अपने आजू बाजू जो है बैंक उसकी बात कर रहा है। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक आर वेरी बिग बोरोवर एंड लेंडर इन द मनी मार्केट। दे बोरो एंड लैंड इन अ कॉल मनी मार्केट, शॉर्ट नोटिस मार्केट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आई होप तुम लोग ने ये टर्म तो इको में पढ़ा ही रहेगा कि व्हाट इज द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। फिफ्थ है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी भी मनी मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। Both the general and life insurance company are usual lender in the money market. They invest more in the capital market instrument. Their role in the money market is limited. Mutual fund offer a variety of scheme for the different investment objective of the public. Mutual fund scheme are a liquid scheme. This scheme have the investment objective of investing money in the money market instrument। नेक्स्ट है कौन पार्टिसिपेट करता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है मनी मार्केट के अंदर। उसको शॉर्ट में बोलेंगे एनबीएफसी कंपनीज। एनबीएफसी यूज देयर सरप्लस फंड टू इन्वेस्ट इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड एटेक्स्ट्रा। एग्जांपल एनबीएफसी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट की बात कर रहा है। कॉर्पोरेट की बात नथिंग बट कंपनी भी क्या करती है? इंटरेस्ट देती है और पार्टिसिपेट करती है मनी मार्केट के अंदर। कॉर्पोरेट बोरोवर बाय यूजिंग द कमर्शियल पेपर विच आर नथिंग बट शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट। देखो कमर्शियल पेपर है क्या है? नथिंग बट एक प्रोमिसरी, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्शन, क्या एक प्रोमिसरी नोट है कि भाई हाँ भाई मैं तेरे को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या दे दूंगा? तेरा जो भी पैसा मैंने लिया है वो क्या कर दूंगा? रिटर्न्स में दे दूंगा। तो इज नथिंग बट कमर्शियल बैंक हर एक है तो एक एग्रीमेंट ही है, बट डिफरेंट टर्म के अंदर डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट टर्म दिया है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, नथिंग बट वो सब एक क्या है? एक कागज ही है। वहां पे क्या देता है? प्रोमिसरी, प्रॉमिस करता है कि भाई हाँ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या दूंगा? तेरे को तेरा पैसा रिटर्न कर दूंगा। They are the lender to the bank when they are buy the certificate of deposit issued by the bank. Last है primary dealer. Their main role is to promote transaction in government security. They buy as well as underwrite the government
सिक्योर्ड। तो ये कौन है सब, नथिंग बट आपके पार्टिसिपेंट है कि कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, मनी मार्केट के अंदर। एक तो फर्स्ट पढ़ा रिवाइज करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेकंड है सेंट्रल बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कॉर्पोरेट एंड प्राइमरी डीलर। अभी ये चैप्टर्स का ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन से होगा अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट, नथिंग बट कौन से डॉक्यूमेंट्स की डील होती है मनी मार्केट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, इन द मनी मार्केट ओनली 10 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड विच आर इमीडिएटली सब्स्टिट्यूट ऑफ द मनी। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, अगर मुझे ए लाइन को एक ही टर्म में बोलना चाहो तो क्या है, लिक्विडेशन की बात कर रहा है कि मनी मार्केट के अंदर वही इंस्ट्रूमेंट की डील होगी जो इजीली पैसे के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। वापस से कर रहा हूं लाइन रिपीट, इन द मनी मार्केट ओनली 10 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड विच आर इमीडिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द मनी। मतलब जो ऑन द स्पॉट पैसे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वही मनी मार्केट, वही इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी, डील होगी। सम ऑफ द दिस इंस्ट्रूमेंट आर एज एक्सप्लेन बिलो। देखते हैं कौन से वन बाय वन देखते हैं। एग्जाम में शॉर्ट नोट भी आ जाए और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है बहुत बार कि भाई कौन से इंस्ट्रूमेंट की डील होती है मनी मार्केट के अंदर। देखते हैं वन बाय वन। पहला ये कॉल मनी, और आप नोटिस मनी भी बोल सकते हो उसको। Call money and notice money market is an important segment of the money market in India. Under the call money, funds are lent or borrowed for a very short period, that is 1 day. Under the notice money, funds are lent and borrowed for a period of 2 days to 14 days. Funds have to be repaid within a specified time on the receipt of the notice given by the lender. तो अगर लेंडर ने बोला कि तेको 10 दिन में या तो 2 दिन में, 1 दिन में पैसा देना है, मतलब देना है, नोटिस पे जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से क्या करना है, देना है। When the one bank face a temporary shortage of cash, then another bank with the surplus cash lend money to it. अगर कोई बैंक को अगर पैसे की शॉर्टेज चल रही है तो दूसरी बैंक क्या करती है, हेल्प करती है। Hence, call or notice money market is also called as a interbank call money मार्केट। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंट है, बैंक को इन लोग ने ज़्यादा फोकस किया कि अगर एक बैंक के लिए पैसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और या तो नहीं है, सॉरी, अगर उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है जरा भी और दूसरे बैंक के पास सरप्लस फंड है, तो वो बैंक क्या करती है, हेल्प करती है दूसरी बैंक को। इसलिए इसको ऑल्सो कॉल्ड बोला है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। सेकेंड है ट्रेजरी बिल। आई होप ट्रेजरी बिल अपन ने ऊपर भी पढ़ा, नथिंग बट टी बिल। ये कौन इश्यू करती है, गवर्नमेंट इश्यू करती है उसकी सिक्योरिटी के बदले में। ठीक है, ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इश्यू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। ऑफकोर्स देता कौन है, गवर्नमेंट देता है पैसा, गवर्नमेंट लेती है सेंट्रल बैंक। वो भी कौन सी बैंक, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पैसा अगर शॉर्ट टर्म के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, वो पैसा उठाएगी थ्रू ट्रेजरी बिल। बट ये सब काम उसके बिहाफ में कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ट्रेजरी बिल हैव 3 मैच्योरिटी पीरियड। उसका 3 मैच्योरिटी पीरियड होता है। एक तो 91 डेज होता है, 182 डेज होता है और 364 डेज होता है। These bill are sold to the banks or individual firm, institute, etc. These bill are negotiable instrument and are freely transferable. The minimum value of T-bill is rupees 25,000 or is multiple of 25,000. मतलब सर ये multiple of 25,000 मतलब 25,000, 50,000, 75,000, 1 lakh, 125 is multiple of 25,000. These are the issue at a discounting and repaid at a par and hence they are also called as a zero coupon bond. सर अभी ये बंदा जो इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, उसको क्या फायदा है टी बिल में इन्वेस्ट करने का? अरे भाई जब भी गवर्नमेंट इश्यू करती है ना तभी डिस्काउंट पे करती है। मतलब फॉर एग्जांपल 10 रुपए का, सपोज कि 10 रुपए की सिक्योरिटी है, वो गवर्नमेंट वो बंदे को कितने रुपए में देगी, 8 रुपए में देगी। और जब भी रीपेमेंट का टाइम आएगा ना तभी उसको कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। मतलब 2 रुपए का उसको पर सिक्योरिटी क्या है, फायदा है। इसलिए उसको क्या बोला है, जीरो कूपन बॉन्ड बोला है। मतलब दिस सिक्योरिटी इश्यू एट डिस्काउंट, मतलब वो देगी डिस्काउंट पे, बट जब भी रीपेड करेगी तभी कैसे करेगी, पार पे करेगी। आई होप तुम लोग को मालूम है व्हाट इज द डिस्काउंट, व्हाट इज अ पार एंड व्हाट इज अ प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी आप लोग को। ठीक है, थर्ड है ट्रेड बिल, कमर्शियल बिल, नथिंग बट आपका बिल्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्स ऑफ एक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रेड बिल और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और bills drawn by the seller on the buyers for a value of goods sold under the credit sale.
These have a short-term maturity period, generally of the 90 days, and can be easily transferred. If the seller wants to immediate cash, he can discount the trade bill with the commercial bank. I hope तुम लोग को ये सब चीज़ें मालूम है, और ऑलरेडी मैंने एसपी में जब भी सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर चल रहा था वहाँ पे मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बिल्स ऑफ एक्शन के बारे में डिटेल में समझा है. That is, sale is to the bank for a cash. When the trade bill are accepted by the commercial bank, it is known as a commercial bill. Bank can be rediscount the bill and any number of time till the maturity of bill. नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर. अभी ये भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट के अंदर डील करता है. कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. देखो यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं मेरा वर्डिंग क्या है. एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है इश्यू बाय हाईली रेटेड कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक अ सीडबी, एक्सिम बैंक, एटेक्स्ट्रा and primary dealer with the fixed maturity period of which varies from the 7 days to maximum 1 year. The minimum value of the CP मतलब commercial paper is कितना रहता है? minimum value 5 लाख और multiple of 5 lakh. It is a issue at a discounting to the face value and are highly liquid as it give the better return than normal bank depository. इंडिविजुअल बैंक, म्यूचुअल फंड, कंपनीज एटेक्स्ट्रा इन्वेस्ट इन द कमर्शियल पेपर. इसके अंदर इन्वेस्ट कौन करता है? म्यूचुअल फंड हो गई, कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गया. इंडिविजुअल क्या करता है? इन्वेस्ट करना. पर मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना है आपको? 5 lakhs. नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज बोलते हैं उसको. दिस आर अनसिक्योर्ड. ये भी क्या है? एक अनसिक्योर्ड है. यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मिलेगी नहीं आपको. नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट यूजुअली इश्यू बाय द कमर्शियल बैंक. ये इश्यू कौन करता है? कमर्शियल बैंक करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करती है. It is a receipt of the fund deposited in the bank for a fixed period at a specified rate of interest. It can be issued for a minimum value of rupees 1 lakh or in a multiple of rupees 1 lakh. They can be issued at a discounting to the face value. They have a maturity period of minimum 7 days and maximum 1 year. देखो सबका मैक्सिमम 1 ईयर क्यों बोला है? ए भाई इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि मनी, ये इंस्ट्रूमेंट किसका है? मनी मार्केट. और मनी मार्केट किस में डील करता है? शॉर्ट टर्म में. शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर में. ठीक है. मैक्सिमम मैच्योरिटी मे बी एट 3 years इफ द सीडीज आर इश्यू बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. CD कैन बी ब्रॉड बाय द इंडिविजुअल कंपनीज एटेक्स्ट्रा. सर यहाँ पे इन लोगों ने 3 years क्यों बोला? अभी तो आपने बोला 1 साल तक चलता है. अरे भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज 1 साल के लिए ही होगा वो. ठीक है. 6 है गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अ मार्केटेबल डेब्ट इश्यू बाय द गवर्नमेंट और बाय द सेमी गवर्नमेंट बॉडीज विच रिप्रेजेंट द क्लेम्स ऑन द गवर्नमेंट इज नोन एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. These security are issued by the agencies such as the central government, state government, local self-governance, example, municipalities, etc. These security are safe investment as payment of the interest and repayment of principal amount are guaranteed by the government. मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक देती है, स्टेट बैंक देती है. अगर उनको पैसे की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है. ये एक अदर जरिया है टी बिल से. ठीक है. नेक्स्ट है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. ये तो इको में भी वर्ड आपने सुना होगा. व्हाट इज अ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तो भी यहाँ पे देख लेते हैं अपन. रेपो रेट इज एन एग्रीमेंट वेयर द सेलर ऑफ द सिक्योरिटी, दैट इज वन हु नीड अ मनी, एग्री टू बाय इट back from the lender at a higher price on a future date. Usually this agreement is made between the RBI and commercial bank. रेपो रेट इज अ रेट एट विच द बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई. मतलब रेपो रेट मतलब वो रेट है जो कमर्शियल बैंक क्या करती है, बोरोइंग करती है. क्या करती है? बोरो करती है. किससे? आरबीआई से. क्या बोरो करेगी? पैसा ही बोरो करेगी. एंड रिवर्स रेट इज अ रेट विच इज आरबीआई बोरो फ्रॉम द बैंक. मतलब आरबीआई पैसा मांगेगी किससे? कमर्शियल बैंक से. उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. क्लियर है? रेपो रेट मतलब कमर्शियल पैसा मांगती है किससे? आरबीआई से. वो तो जनरली है. बट रिवर्स नाम में लिखा है रिवर्स रेट. आरबीआई पैसा मांग रही है किससे? कमर्शियल बैंक से. और जो इंटरेस्ट रहता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. RBI use the repurchase agreement to control the money supply in the economy. These agreements are the most liquid of the all money market investment having a maturity ranging from the 24 hours to several months. सर ये सिचुएशन क्यों आती है रिवर्स रेट और रेपो रेट? अगर सपोज कि आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट के अंदर पैसे की फ्लो कम है, मतलब एक बेस रेट होता है कि भाई इतना फ्लो होना चाहिए और उससे कम है, तो गवर्नमेंट अरे आरबीआई क्या करेगी? पैसा देगी किसको? कमर्शियल बैंक को. और कमर्शियल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगी जब भी जिसको बोरोइंग करना है तभी. रिवर्स रेपो रेट में अगर आरबीआई को लग रहा है कि भाई पैसा बहुत घूम रहा है मार्केट के अंदर, कहाँ पैसे की वैल्यू डाउन ना हो जाए, पैसा वापस से बुला लेगी, मतलब वापस से बोरोइंग कर लेगी किससे? कमर्शियल बैंक से. ठीक है. और लास्ट है अपना मनी मार्केट म्यूचुअल फंड.
A mutual fund which invest in a money market instrument like a call money, repos, T-bills, CDs, etc. is called as a money market mutual fund. This type of mutual fund invest in a debt instrument which maturity is less than 1 year and have a low risk. Individual and corporate are allowed to invest in a mutual fund. तो these are the nothing but instrument deal in a money market. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको ऑप्शन में छोड़ के जाना मत कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द मनी मार्केट एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट डील इन द मनी मार्केट. तो देखते हैं, रिपीट करते हैं. 8 टाइप के पढ़े थे अपन ने. पहला पढ़ा अपने कॉल मनी मार्केट, नोटिस बॉन्डी बोलते हैं उसको, ट्रेजरी बिल, टी बिल बोलते हैं, ट्रेड बिल, कमर्शियल बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं उसको, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रेपो रेट एंड रिपोज रेपो रेट एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड. तो यहाँ पे अपन जो सेकेंड पार्ट है मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का, यहाँ पे मैं वाइंडिंग अप कर रहा हूँ. लास्ट वाला पार्ट होगा जो मेरा होगा कैपिटल मार्केट. फीचर्स पढ़ेंगे उसके और टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, और चैप्टर्स अपना क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा. तो प्लीज गाइस अपडेट रहिए हम लोग के चैनल पे. टिल टाइम थैंक यू सो मच.